हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं का भाग। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का भाग। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के भाग में आप याद रखिएगा कि अगर दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो उसका भागफल धन संख्या होगी। पहला, दो धन पूर्णांक संख्याओं का, दो धन पूर्णांक संख्याओं का भागफल क्या होगा? धन संख्या होगी। ठीक है, तो दो पूर्णांक संख्या धन संख्याएं अगर रहेंगी तो उनका भागफल धन होगा। दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का भागफल भी धन होगा। दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का भागफल भी क्या होगा? धन संख्या होगी। ठीक है, तो अगर दोनों धन होंगे या दोनों ऋण होंगे तो भागफल क्या होगा? धन संख्या होगी। लेकिन एक धन और एक ऋण होगा तो भागफल क्या होगा? ऋण संख्या। तीसरा है धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या तथा ऋण पूर्णांक संख्या तथा ऋण पूर्णांक संख्या का भागफल क्या होगा? ऋण संख्या होगी। ठीक है, तो यही याद रखना है आपको कि अगर दोनों धन होंगे या दोनों ऋण होंगे तो भागफल हमेशा होगा धन संख्या, और एक धन और एक ऋण होगा तो भागफल क्या होगा? ऋण संख्या होगा। जैसे अगर आपको 6 में 2 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा? ये 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। क्योंकि दोनों धन है इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? धन संख्या आएगी। एक अगर दोनों ऋण हो, मान लीजिए ऋण 6 भागे ऋण 2, तो क्या हो जाएगा? ऋण 6/2, ऋण ऋण से कट गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन एक धन और एक ऋण अगर हो, ऋण 6 भागे 2, तो क्या होगा? ऋण 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इसका आंसर आएगा ऋण 3। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर दोनों पूर्णांक संख्याएं धन हैं तो भागफल धन, दोनों ऋण हैं तो भागफल धन, एक धन और एक ऋण है तो भागफल क्या होगा? ऋण संख्या होगी। ठीक है, एक और चीज़ कि किसी एक पूर्णांक संख्या को दूसरी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को लिखते समय अपूर्णांक संख्या का हर धन पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे अगर आपका है कि 7/2, ठीक है, तो हर जो है इसका ये हमेशा धन होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर ऋण 7/2। या अगर आप लिख रहे हैं कि ऋण 11/3, तो यहाँ पर हर इसका धनात्मक होना चाहिए, तो इसको लिख देंगे ऋण 11/3। ठीक है, तो ये है पूर्णांक संख्याओं का भाग। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 9 स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संग्रह 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ऋण 96 भागे 16। ठीक है, तो ऋण 96 भागे 16 है तो ये हो जाएगा ऋण 96/16।
ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं। 16 एकम 16, 16 छक्का 96 बराबर, क्योंकि एक धन है एक ऋण है तो इसका आंसर ऋणात्मक आएगा, ऋण 6 इसका आंसर होगा। दूसरा है 98 भागे ऋण 28, 98 भागे ऋण 28, तो ये हो जाएगा 98 बटे ऋण 28। अब इसको काटेंगे अगर आप, किससे कटेगा ये, 14 दूनी 28, 14 सते 98, एक धन और एक ऋण है तो इसका उत्तर आएगा ऋण 7 बटे 2। तीसरा क्वेश्चन है ऋण 5 भागे 68, नहीं ऋण 51 भागे 68, ऋण 51 भागे 68, ठीक है। तो अभी ये किससे कटेगा, 17 से, 17 से कट जाएगा ये, 17 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा ये, 17 चौका और 17 तिया 51, तो ये क्या हो जाएगा, एक धन और एक ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटे 4, 17 से कटाए। चौथा 38 भागे ऋण 57, 38 भागे ऋण 57, तो क्या हो जाएगा, 38 बटे ऋण 57, ये किससे कटेगा, 19 से, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो क्या हो जाएगा, बराबर, एक धन है एक ऋण है तो हो जाएगा -2 बटे 3। पांचवा क्वेश्चन है ऋण 85 भागे 20, ऋण 85 भागे 20, अब यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 85 भागे 20, ये किससे कटेगा, 5 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और कितना हुआ 35, 5 सत्ते 35, तो बराबर हो गया -17/4, ये आपका पांचवा हो गया। नेक्स्ट है आपका 6, ऋण -150 भागे -25, -150 भागे कितना है, ऋण 25, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर -150 डिवाइडेड बाय -25, ठीक है। तो ये कटेगा 25 से, 25 एकम 25, 25 6 छक्का, ये हो गया, दोनों चूँकि माइनस है तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 6। सातवां क्वेश्चन है 100 भागे 60, 100 भागे 60, तो क्या करेंगे, 100 भागे 60 हो गया है, 0 से 0 कट गया, अभी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, बराबर हो गया 5 बटे 3, ये सातवां हो गया। आठवां है आपका 9 भागे ऋण 54, ठीक है, 9 भागे ऋण 54 हो गया, बराबर 9 भागे ऋण 54, एक इससे कटेगा 9 से, 9 एकम 9, 9 छक 54, बराबर हो जाएगा -1/6।
9वां है 78 भागे 65। ठीक है, तो हो जाएगा बराबर 78 65 हो गया। एक इससे कटेगा 13 से, 13 पचे 65, 13 छक 78 बराबर 6/5। 10वां है -5 भागे -315। ठीक है, तो हो जाएगा बराबर -5/-315। दोनों ऋण है, कट के धन हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 तिहाई 15, तो बराबर हो जाएगा 1/63। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन ये वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पूर्णांकों का उपयोग करते हुए ऐसे 3 भाग के प्रश्न तैयार करो जिसका उत्तर 24/5 हो। तो एक तो आपका उत्तर यही हो गया, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर आना चाहिए 24/5। तो एक तो 24 भागे 5 हो गया। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि 3 से गुणा कर दीजिए दोनों में। एक पहला हो गया, दूसरा हो गया 24 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 भागे, और 5 में 3 का गुणा कर देंगे 15। दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा एक आप और ले लो, -48 भागे -10। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आएगा 24/5। ठीक है, तो 3 आपके एग्जाम्पल हो गए इसके कि पूर्णांकों का उपयोग करते हुए 3 भाग के प्रश्न तैयार करो जिसका उत्तर 24/5 हो। तो यहाँ पर भी 24/5 इसका भी आंसर आएगा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, 3 से भाग दे देंगे अगर, जैसे देखिए 72/15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 12, 3 चौक 12 बराबर 24/5। इसका भी हो गया। तो एक ये है, दूसरा ये हो गया, और तीसरा है 48/10। यहाँ पर भी आप करेंगे -48/-10। तो आपका क्या हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ऋण धन हो गया बराबर 24/5। तो आपके 3 यहाँ पर हो गए एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों का उपयोग करते हुए ऐसे 3 भाग के प्रश्न तैयार करो जिसका उत्तर -5/7 हो। ठीक है, तो एक तो आपका यही हो गया -5/7, एक आंसर हो गया। दूसरा, इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा -15/21। तीसरा हो जाएगा आपका 20 भागे -28। तो यहाँ 5/7 हो गया। अगर इसको ये वाला कैसे होगा कि -15/21, -15/21 आपने किया, आप 3 से भाग दे दो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। इसका भी आंसर कितना आएगा -5/7। तीसरा अगर आप देखेंगे 20/28, तो क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20 बराबर -5/7। तो आपके 3 इसके हो गए जिसके आंसर क्या आएंगे -5/7। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है नीचे एक तालाब में संख्या धारण की हुई मछलियां दी हैं, कोई 4 जोड़ियां लेकर उन संख्याओं का गुणा तैयार करो
और उसी प्रकार 4 जोड़ियाँ लेकर उन संख्याओं का भाग तैयार करो। जैसे आप यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है कि नीचे एक तालाब में संख्या धारण की हुई कुछ मछलियाँ हैं, कोई 4 जोड़ियाँ लेकर उन संख्याओं का गुणा तैयार करो, उसी प्रकार अन्य 4 जोड़ियाँ लेकर उन संख्याओं का भाग तैयार करो। यहाँ पर मछली बनी है, सब पर नंबर लिखा गया है और उसमें आपको कोई भी मछली लेकर के दो उसको गुणा करना है और कोई भी 2 मछली लेकर उसका भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले गुणा करने वाला देखते हैं। चौथे का पहला गुणा वाला, तो इसमें है अगर हम ऋण 13 एक मछली ले लेते हैं जिस पर लिखा है ऋण 13, दूसरी एक मछली ले लेते हैं जिस पर लिखा है धन 9, इसका गुणनफल करेंगे तो एक धन है एक ऋण है तो इसका गुणनफल ऋण होगा और 13 में हम 9 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 117। दूसरा, एक मछली पर लिखा है ऋण 15, दूसरी मछली पर लिखा है ऋण 8, इसका हम गुणा करेंगे तो चूंकि देखिए दोनों ऋण है तो गुणा, अगर ऋण का गुणा है होगा धन हो जाएगा, तो 15 में 8 का गुणा करेंगे तो 15 में 8 का गुणा करने के बाद आपका उत्तर आता है 120। तीसरा है एक मछली पर लिखा है ऋण 18, दूसरे मछली पर लिखा है ऋण 13, तो 18 में 13 का गुणा करेंगे और चूंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम 18 में 13 का जब गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा 234। चौथी मछली में देखते हैं, एक मछली पर लिखा है ऋण 28, दूसरी मछली पर लिखा है धन 12, तो इसका गुणा करेंगे हम तो एक धन है एक ऋण है तो गुणनफल आपका ऋण आएगा। 28 में 12 का हम गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा 336। तो हमने दो मछलियों का 4 पेयर बनाया और उसका गुणा किया तो आपका ये रिजल्ट आया। अब हम दो मछली का 4 पेयर बनाएंगे जिसमें एक का दूसरे से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग वाले में पहला, एक मछली पर लिखा है 27 ऋण 27 और दूसरी मछली पर लिखा है ऋण 24। ठीक है, इसका भाग हमको देना है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर ऋण 27 बटे ऋण 24। अब आप इसको 3 से काट दो, 3 अठे 24, 3 नवा 27, दोनों चूँकि माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 बटे 8। दूसरा इसका, एक मछली पर लिखा है ऋण 15 और दूसरी मछली पर लिखा है धन 12, इसका हम जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 15 बटे धन 12। अब इसको काटेंगे हम, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो एक धन है एक ऋण है तो भागफल क्या आएगा, ऋण आएगा, ऋण 5 बटे 4। तीसरा है, एक मछली पर लिखा है ऋण 28 और दूसरी मछली पर लिखा है ऋण 8, तो इसका भागफल कितना होगा, ऋण 28 बटे ऋण 8, दोनों ऋण ऋण है तो इसका भागफल क्या होगा, धन होगा। अब ये कटेगा, काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, तो दोनों ऋण ऋण है तो धन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 बटे 2। चौथा एक और पेयर बना लीजिए, एक मछली पर लिखा है ऋण 18 और दूसरी मछली पर लिखा है धन 9, तो हो जाएगा ऋण 18 बटे 9
और काट देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर ऋण 2। इस तरह से आपका ये प्रश्न संग्रह 9 पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।